तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक और जैकपॉट मैच कवर करेंगे जो कि खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स के बीच में। अब इस मैच को मैं जैकपॉट क्यों बोल रहा हूं, इसके कई सारे रीजंस हैं और रीजंस क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैच जैकपॉट रहेगा इतना मैं जरूर कहता हूं। और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप कॉन्फिडेंट होकर के अपनी ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की टीम बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओगे। देखो वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, लेकिन एटलीस्ट 16-17 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि आपको पता है हर एक प्लेयर के स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, साथ ही साथ लॉजिकल बेसिस पर सारी चीजें समझाने में एटलीस्ट 16 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। ठीक है, बाकी दोस्तों दो काम कर लेना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले इस वीडियो का मतलब जो आपका फोन स्क्रीन है उसको रोटेट कर लो, ताकि मैं जो साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूं ना ये आपको क्लियर दिख सके। दूसरा, वीडियो की क्वालिटी एटलीस्ट 720p में कर लेना, ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, चलो मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्लेयर्स का इंफॉर्मेशन होने वाला है, कौन कौन हमारे ट्रम्प प्लेयर होंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक लाइक कर देना यार, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को हो सके तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस टाइप के मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, इस वीडियो को एंड हो जाने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के कई सारे रीजन है। सबसे पहला तो यहाँ पर हर मैच की आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की टीम दी जाती है, और विनिंग्स आप हमारे यूजर की खुद देख सकते हो। जब से बीबीएल स्टार्ट हुआ है हम लोग बैक टू बैक क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जैकपॉट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो आज के मैच में भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शंस आपको मिलने वाली है। तो वीडियो एंड हो जाने के बाद अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से सारी चीजें आप देखते जाना ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आती जाए। तो चलो मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट वेट करो। चलो सबसे पहले दोस्तों मैच जो है ना सिक्सर्स वर्सेस स्टार्स के बीच में खेला जाएगा, और ये मैच खेला जाएगा 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। ये मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप क्रिकेट के मैचेस खेल लो, जैसे बड़े डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं, इन सब में जो सबसे ज्यादा विनिंग में आपका रोल निभाता है ना, वो निभाता है पिच रिपोर्ट प्लस वेन्यू स्टैट्स। तो आप लोग क्या करना, पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के ऊपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, देन हम प्लेयर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो इसको आप ध्यान से सुनो एंड देन उसके बाद आप सारी चीजें क्लियरली समझ जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात कर लूं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ट्रैक्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिच फॉर द पेसर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा बाउंस। ओवरऑल बैट्समैन प्लस पेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस वेन्यू। मींस अगर मैं बात करूं तो ये पिच जो है ना बैट्समैन के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। दूसरा, पेसर्स को यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहां पर जो है ना एक्स्ट्रा बाउंस अवेलेबल है, और आपको पता है जहां पर बाउंस अच्छी खासी अवेलेबल होती है वहां पर पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रखना, इस पिच पर जो है ना स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी, और आज के मैच में आपके कई सारे अपोनेंट ऐसे होंगे जो कि स्पिनर्स को भर भर के लाने वाले हैं, और इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये मैच जैकपॉट होने वाला है भाई। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, अभी जब आपको मैं मतलब सबूत के तौर पर सारी चीजें दिखा दूंगा उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, पिच रिपोर्ट क्लियर हो गया। ओवरऑल हमको ज्यादातर किसको ले जाना है, बैट्समैन प्लस पेसर्स को ले जाना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नीचे आप आ जाओ दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स के बारे में, यानी कि डोमेस्टिक T20 के जो इस मैचेस में वेन्यू खेले गए हैं उनमें क्या क्या चीजें हुई हैं उनको आप ध्यान से सुन लो, तब आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 50 डोमेस्टिक के मैचेस इस वेन्यू पर खेले जा चुके हैं, जिनमें से 23 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, और 26 जीत रखे हैं चेस करने वाली टीम ने। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मतलब एडवांटेज दोनों टीम्स के पास रहता है, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि इस पिच पर ना जो भी टीम पहले डिफेंड करती है, यानी कि पहले बैटिंग करती है, उनके पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहता है। अगर उनकी टीम ने 170 या 180 का टारगेट सेट कर दिया, इस कंडीशन में चेस करने वाली टीम कई बार ऑल आउट भी हो जाती है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना जब आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आने वाला है, और कैसे रहेगा वो आपको आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस पिच पर डोमेस्टिक में 160 के करीब का रहता है। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स का है जो कि है 213 पर 4, और मतलब लोवेस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार्स का है। तो दो जो टीमें आज भिड़ने वाली हैं उन्हीं दोनों का हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर है इस पिच पर, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो डोमेस्टिक के मैचेस खेले गए हैं 50, इनमें से कितने मतलब कितनी बार कितना स्कोर हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 150 से कम यहाँ पर 20 बार स्कोर हुआ है, एंड देन 150 से 170 के बीच में 11 बार स्कोर हुआ है, 170 से 190 के बीच में 11 बार, और 190 से ज्यादा अगर हम बात करें तो 8 बार स्कोर हुआ है। तो यहां से भी हमको पता चल रहा है कि स्कोर एटलीस्ट हमको 150 से 160 के बीच में देखने को मिलेगा, और डोमेस्टिक में 150 और 160 हम देखें तो एक बढ़िया मतलब रन होता है जिससे टीम डिफेंड कर सकती है। ठीक है, ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट।
अब मैं क्यों बोल रहा था कि स्पिनर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। जो लास्ट के 2 मैचेस इस पिच पर खेले गए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, लास्ट मैच इस पिच पर खेला गया था दिसंबर 22 2022 को, और ये मैच था सिडनी सिक्सर्स वर्सेस हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के बीच में। सिडनी सिक्सर्स ने 14 ओवर में बनाए थे 137, बारिश की वजह से इस मैच को 14 ओवर का कर दिया गया था। 137 पर 6 बनाए थे, हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स 131 बना करके गई थी 7 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। अब देखो इसमें सिक्सर्स ने क्या हुआ था भाई, 6 रन से इस मैच को जीता था। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 1 विकेट थी, स्पिनर्स को 4 विकेट थी। दूसरे इनिंग में पेसर्स को थी 5 विकेट और स्पिनर्स को थी 2 विकेट। अब आप में से कई सारे भाई लोग बोलेंगे कि आपने कहा था स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, यहां पर स्पिनर्स को टोटल पहले इनिंग में 4 विकेट मिल रखी है। तो भाई देखो, यहां पर जो सबसे बड़ा मेन रीजन था ना, बारिश हो गई थी, और बारिश की वजह से आपको पता है क्या होता है, आउटफील्ड बहुत ही स्लो हो जाती है, और वहां पर क्या होता है ना, विकेट्स मिलने के चांसेस स्पिनर्स को ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप देखो सेकंड इनिंग में जब यहां पर मतलब जो आउटफील्ड थी वो थोड़ी सूख गई, उसके बाद क्या हुआ, स्पिनर्स को एकदम ना के बराबर मदद मिल रही थी, सिर्फ 2 ही विकेट मिले थे, ठीक है। ध्यान रखना, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है नहीं। नीचे आप आ जाओ दोस्तों, दूसरा मैच 26 जनवरी 2022 को खेला गया था एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में। यहां पर सिडनी सिक्सर्स ने 4 विकेट से इस मैच को जीता था। अब यहां पर देखो, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट थे पेसर्स के नाम, और स्पिनर के नाम सिर्फ 1 विकेट थे। सेकंड इनिंग में पेसर्स के नाम 5 विकेट थे, स्पिनर्स के नाम 1 भी विकेट नहीं थे। तो यहां से आपको क्लियर पता चल रहा होगा दूसरे मैच में कि स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिला था। क्लियर हो गया। अब यहां से वेन्यू स्टैट्स आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप एक बार देख लो, टोटल 18 मैचेस में से सिक्सर्स ने 11 जीत रखे हैं और स्ट्राइकर्स ने 6 जीत रखे हैं। टाई यहां पर एक बार हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये हो गए हमारे वेन्यू स्टैट्स, और सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लेयर के स्टैट्स में समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझ लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद आप अपनी टीम सारा आसानी से क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के बारे में। सिडनी सिक्सर्स के विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे जॉस फिलिपी, जिनका परसेंट सिलेक्शन ऑलमोस्ट आपको 75% का देखने को मिलेगा। अब जॉस फिलिपे को ना कई सारे बंदे आज के मैच में हटाने वाले हैं। अब रीजन क्या है इनको हटाने का, क्योंकि सामने से है जोएल क्लार्क, जो कि रिसेंटली 2 मैचेस से अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं हम लोगों को। तो उनकी वजह से आज टीम जॉस फिलिपे को हटा करके उनको ले जाने वाली है। जॉस फिलिपे का एक बार आप रिकॉर्ड देखो, 9 हेड टू हेड के मैच में इनके नाम 316 रन है, 40 का एवरेज है। इस वैल्यू पर इन्होंने 19 मैच में 651 रन बना रखे हैं, 40 का एवरेज है। लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड। और जॉस फिलिपे का हेड टू हेड प्लस वेन्यू दोनों रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जॉस फिलिपे हमारे इस मैच के पहले ट्रम्प प्लेयर बनने वाले हैं आज के मैच के। इनको कहीं भी बंदा लेकर के नहीं आएगा, और मैं अपनी टीम में इनको सिलेक्ट करके जाने वाला हूं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्सर्स के बैट्समैन के बारे में। इनकी तरफ से आपको कुर्टिस पैटरसन, जेम्स विंस, मॉइसेस हेनरिक्स और जॉर्डन सिल्क देखने को मिलेंगे। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कुर्टिस पैटरसन की, तो हेड टू हेड के 5 मैच में इनके नाम 128 रन है, जो कि अगर हम देखें कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। और अगर आप चाहो तो इनको अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर लेकर के जा सकते हो। हाँ, इस वेन्यू पर इन्होंने 3 मैच में 80 बनाए हैं, वो भी 40 के एवरेज से। तो जब भी इस पिच पर खेलते हैं ना कुर्टिस पैटरसन, इनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, कुर्टिस पैटरसन का परसेंट सिलेक्शन सिर्फ 66% का है। कई सारे बंदे हटाने वाले, इनको मैं अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर ले जाने वाला हूं। जेम्स बिन्स आज के मैच के सबसे बड़े ट्रम्प प्लेयर होंगे। उसके 2 रीजन हैं। सबसे पहला तो इनका परसेंट सिलेक्शन सिर्फ 30% का है। रिसेंटली 3 में से 3 मैच फ्लॉप हुए हैं। अब देखो इनको मैं क्यों बोल रहा हूं ट्रम्प के प्लेयर। सबसे पहला तो ये भाई, ये बंदा ना हेड टू हेड के 9 मैच में 176 मार रखा है, 22 का एवरेज है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस वेन्यू पर इसको 17 मैच का एक्सपीरियंस है, और उन 17 मैचेस में इसने 40 के एवरेज से बैटिंग की है, 530 रन बनाए। तो ये एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जेम्स विंस का, और इसी वजह से मैं अपनी टीम में जेम्स विंस को फिलहाल के लिए ले जाने वाला हूं एज अ ट्रम्प प्लेयर। अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। बाकी मोइसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क में से किसी एक को ट्राई करना, और अगर आप मोइसेस हेनरिक्स को ट्राई करना चाहते हो तो कुर्टिस पैटरसन को हटा देना। मोइसेस हेनरिक्स को कोई भी बंदा नहीं लाएगा, अगर जो भी मोइसेस हेनरिक्स को लाएगा वो फिर कुर्टिस पैटरसन या विंस को नहीं लाएगा। और मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप विंस और मोइसेस हेनरिक्स इन दोनों को ले जाओ, क्योंकि अगर मैं मोइसेस हेनरिक्स की बात करूं ना, इनका आप एक बार रिकॉर्ड देखो, हेड टू हेड के 13 मैच में 352 रन है, 32 का एवरेज है इसका, ठीक है। यानी कि जब भी सामने खेलता है स्टार्स के, बहुत तगड़ा खेलता है। और इसने इस वेन्यू पर 37 मैच में 714 रन बनाए, यानी कि 37 मैच का एक्सपीरियंस है इस पिच पर खेलने का, और 28 का एवरेज है इस पिच पर इसका। तो तगड़ा परफॉर्मेंस है, और इस हिसाब से मैसेस हेनरिक्स आपके एक और बढ़िया ट्रम्प प्लेयर बनेंगे। अगर आप चाहो तो इनको ले जा सकते हो। बाकी जॉर्डन सिल्क भाई काफी नीचे बैटिंग करने आएंगे, भले इनका 68% का सिलेक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में लेने वाले प्लेयर है नहीं। आप सिर्फ इनको ग्रैंड लीग में ले जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा।
अब मैं बात करता हूं सिक्सर्स के ऑलराउंडर्स के बारे में। डैन क्रिश्चियन, हेडन केर, सीन एबॉट, तीन ऑलराउंडर्स हैं। इनमें से सबसे पहले अगर मैं डैन क्रिश्चियन की बात करूं तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी मेरे को बढ़िया लग रहा है। इस वैल्यू पर इन्होंने 12 मैच में 12 विकेट निकाल रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस सीजन इनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई जा रही है और बैटिंग आते हैं 7वें नंबर पर। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, डैन क्रिश्चियन एक सबसे मतलब इनकी टीम के सबसे वेस्ट परफॉर्मर प्लेयर है इस सीजन के। और इस हिसाब से आप अपनी स्मॉल लीग में अगर इनको ले जाना चाहते हो तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। इस वजह से मैं फिलहाल डैन क्रिश्चियन को नहीं ले जाऊंगा। हाँ, हेडन केयर को लेकर के जा सकता हूं, क्योंकि हेडन केयर का क्या है भाई, रिसेंटली हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो 32 प्लस 2 विकेट, 42 प्लस 1 विकेट, 13 प्लस 0 विकेट। और दूसरा आप देखो इस वेन्यू पर 10 मैच में इसके नाम 8 विकेट है, 155 रन है। तो ये ना आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों जगह से प्रभावित करने वाला, और ये आपका एक सबसे मेन प्लेयर होने वाला है। इसको आप अपनी टीम में जरूर ले जाना। सीन एबॉट का बैटिंग से अभी तक हमको कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, और जहां तक हम सीन एबॉट को जानते हैं एक बढ़िया ऑलराउंडर है। और सीन एबॉट का भाई रिसेंटली बॉलिंग से अच्छा कर रहा है, बैटिंग से अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि डेथ में बॉलिंग करने आता है। और सीन एबॉट इनकी टीम का सबसे मेन बॉलर भी है, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर भी है। इस वजह से मैं सीन एबॉट को फिलहाल के लिए ले जाने वाला हूँ। 75% का सिलेक्शन है, ये भी मेरी टीम में आज के मैच में रहने वाला है। इनके बॉलर्स में 3 बॉलर है, नवीन उल हक, टॉड मुर्फी, स्टीवन ओकीफ। इनमें से एक ही बॉलर है जिसको सभी लोग लेकर के आएंगे, वो है नवीन उल हक, जिनका 11% का सिलेक्शन है। और बाकी इन दोनों को तो शायद ही कोई लेकर के आएगा। और मेरे हिसाब से टॉड मुर्फी और नवीन उल हक आपके दोनों इस मैच के ट्रम्प प्लेयर बनने वाले, क्योंकि इनका भी सिर्फ 11% का सिलेक्शन है। लेकिन नवीन उल हक आपको पता है प्योर डेथ बॉलिंग करते हैं, और आपको पता है डेथ बॉलर के पास वो काबिलियत होती है विकेट लेने की। और आपको पता है यार इजीली विकेट्स भी मिलते हैं डेथ ओवर्स में। तो फिलहाल नवीन उल हक एक और आपका ट्रम्प प्लेयर बन सकता है। टॉड मुर्फी को सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ले जाना, स्मॉल लीग में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया कौन कौन इंपॉर्टेंट है इनकी टीम से, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जॉस फिलिप आपके ट्रम्प प्लेयर बनेंगे। नीचे से आप कुर्टिस पेटरसन, जेम्स विंस को अगर आप ले जाना चाहते हो तो इन दोनों को ले जाओ। देखो कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाना है, या तो आप कुर्टिस पेटरसन जॉन्स विंस को ले जाओ, और या तो आप मॉइसेस हेनरिक्स या जॉन्स विंस को ले जाओ, या फिर आप क्या करो मॉइसेस हेनरिक्स और कुर्टिस पेटरसन को ले जाओ। यही आप कर सकते हो। फिलहाल मैं किसके साथ जाने वाला हूं, जेम्स विंस और मॉइसेस हेनरिक्स के साथ। कुर्टिस पेटरसन के ऊपर मैं रिस्क लूंगा, अगर आप चाहो तो इनको लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अब हम नीचे से बात करते हैं मेलबॉर्न स्टार्स के बारे में। इनके विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको जोय क्लार्क दिखेंगे, जो कि रिसेंटली दो के दोनों मैचेस में भाई तगड़ा परफॉर्मेंस देकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनका इस मतलब जब भी ये हेड टू हेड यानी कि सिक्सर्स के सामने खेलते हैं ये वेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं एकदम। दूसरी बात, इस पिच पर इन्होंने एक मैच खेला है जहां पर एक ही रन बनाया है। तो इस हिसाब से अगर मैं रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जाना चाहूं तो फिलहाल जोय क्लार्क का रिकॉर्ड मेरे को कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है, और 85% का सिलेक्शन भी है। तो इनके ऊपर मैं रिस्क लूंगा, इनको हटा करके मैं जॉस फिलिपे के साथ जाऊंगा। कई सारे बंदे दोनों को लेकर के आएंगे और कई सारे बंदे सिर्फ क्लार्क को लेकर के आएंगे। मैं अपनी टीम से क्लार्क को हटाने वाला हूं, एकदम क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नीचे से अब इनके बैट्समैन में आप देख लो, टॉम रॉजर्स है, निक लार्किन है, हिल्टन कार्टवाइट है, और उसके बाद कैंपेबल कैलेवे है। तो सबसे पहले अगर मैं टॉम रॉजर्स की बात कर लूं, बीबीएल के 4 मैच में इनके नाम 75 रन है, 18 का एवरेज है। और टॉम रॉजर्स भाई ओपन करने आएंगे, और अगर आप देखोगे स्टार्स के बैटिंग सेक्शन में जब आप बैटिंग पोर्शन में जाओगे तो टॉम रॉजर्स से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। निक लार्किन कोई कंफर्म नहीं है, छठे 7वें नंबर किस नंबर पर आए, हिटिंग करने के लिए आए, तो इनको लेने का कुछ मतलब नहीं बनता स्मॉल लीग में। हिल्टन कार्टवाइट रिसेंटली हर मैच में क्या हो रहा है, बैटिंग ही नहीं पा रहे, पा भी रहे तो लास्ट के 1-2 ओवर में, वहां से ये क्या ही परफॉर्मेंस करके देंगे। कैंपेबल कैलेवे 8-9 नंबर पर आएंगे, कोई भरोसा ही नहीं है। तो इन चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है ना मेरे को, टॉम रॉजर्स का ही दिख रहा है, क्योंकि ओपन आता है। अगर यार स्टार्टिंग से तेज खेलना शुरू किया और 25-30 रन भी मार दिया ना, तो ड्रीम टीम प्लेयर बन सकता है। इसी वजह से मैं टॉम रॉजर्स को ले जाने वाला हूं, बाकी इन तीनों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। कार्टवाइट को आप ग्रैंड लीग में जरूर ले जाना, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इसका अच्छा है। बाकी इनके बॉलर्स में अगर हम बात करें, सॉरी ऑलराउंडर्स में व्यू वेबस्टर और मार्कस स्टोनिस है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं व्यू वेबस्टर की, 3 नंबर पे बैटिंग आएगा और बॉलिंग भी कर सकता है। लास्ट वाले मैच में बॉलिंग नहीं किया था, क्या रीजन था उसका कोई भी हमें नहीं पता चला था, लेकिन लास्ट मैच में मार्कस स्टोनिस ने 4 ओवर की बॉलिंग की थी, और इस हिसाब से आज के मैच में मार्कस स्टोनिस को ज्यादा कोई लाएगा नहीं, और आप अपनी टीम में इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर ले जा सकते हो या फिर कैप्टन बना सकते हो। ये बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे इसका फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, अच्छी बॉलिंग की थी, तो इस हिसाब से मार्कस स्टोनिस थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। और हेड टू हेड के 8 मैच में इनके नाम 283 रन है, 40 का एवरेज है। इस वैल्यू पर भी इन्होंने 3 मैच में 82 रन बनाए हैं। तो अगर हम देखें हेड टू हेड बैटिंग में भी अच्छा करते हैं, और अगर बॉलिंग करके एक आध विकेट भी निकाल देते हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे, और ज्यादा कोई लाने वाला नहीं है। और अगर आप चाहो तो मार्कस स्टोनिस को आज के मैच में एज अ ट्रम्प प्लेयर ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर मार्कस स्टोनिस बॉलिंग करेंगे तो व्यू वेबस्टर बॉलिंग नहीं करेंगे। लेकिन व्यू वेबस्टर फिलहाल 1 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं और तगड़े बैट्समैन है, तो इनको तो हम लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। मार्कस स्टोनिस को हम चाहे तो आज के मैच में एज अ ट्रम्प प्लेयर बना सकते हैं, ठीक है। इनके तरफ बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे लुक वुड, नेथन कल्टरनील, और एक आखिरी प्लेयर था ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट का लिखना मैं भूल गया। ट्रेंट बोल्ट का क्या है भाई, उसका रिकॉर्ड मतलब बीबीएल में तो सिर्फ 3 ही मैच खेला अभी तक और 4 विकेट लिए उसने। और ट्रेंट बोल्ट की अगर मैं बात करूं ना, रिसेंटली उतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन डेथ में बॉलिंग कर रहा है, तो इस वजह से मजबूरी में हमको ले जाना पड़ेगा। लुक वुड की बात कर लूं भैया,
लास्ट के मैच में भाई देखो जहां पर किसी को विकेट नहीं मिले थे वहां पर इसको विकेट मिले थे। रीजन क्या था? डेथ में बॉलिंग करने का, यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है। और अगर आप चाहो लुक वुड को एज अ ट्रम्प प्लेयर ले जा सकते हो। बाकी नेथन कल्टरनील को कोई नहीं लाएगा, और लास्ट मैच में विकेट नहीं लिया इसका मतलब हर मैच में विकेट नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नेथन कल्टरनील एक ऐसे प्लेयर है जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों जगह से आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो बीबीएल के 66 मैच में इनके नाम 79 विकेट्स है, जो कि एक तगड़ा रिकॉर्ड है। और अगर आप चाहो तो नेथन कल्टरनील को आज के मैच ऐसा ट्रम्प प्लेयर ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल एज अ ट्रम्प प्लेयर ही ले जाना। अब इनकी तरफ से किस किस को आपको लेना है मैं आपको बताता हूं। टॉम रॉजर्स को मैं ले जाऊंगा, जो एक क्लार्क इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको लेकर के जा सकते हो। बाकी यहां से बी वेबस्टर या मार्कस स्टोनिस चाहो तो दोनों को ले जाओ। बॉलिंग सेक्शन में इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, लुक वुड, नेथन कल्टरनील चाहो तो दोनों के साथ जाओ। और अगर आप चाहो तो ट्रेंट बोल्ट को भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रिकॉर्ड मैंने आपको हर एक प्लेयर्स के बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अपनी ड्रीम 11 टीम बना करके दिखा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रुको बना करके आपको दिखाता हूं, वेट अ मिनट, सॉरी गाइज, एक मिनट, बस एक मिनट वेट करो, आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम। ध्यान से देखते जाना, साइड में मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ स्मॉल लीग की टीम। और फाइनल टीम जो होगी ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना सभी लोग, वहीं पर आपको इस मैच की फाइनल टीम मिल जाएगी।